इन दिनों इंदौर में श्री सकल पंच फूल माली समाज की चुनावी हलचल चल रही है। फिलहाल चुनाव मैदान में युवा संगठन के तरुण माली, दिलीप सिसोदिया और पूर्व अध्यक्ष पारस बुढ़ाना की पैनल के बीच ही मुख्य मुकाबला चल रहा है। पिछले दिनों नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद से ही तीनों पैनल के कुल 15 प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी हलचल के बीच एक नया मोड़ आ गया है। वैसे तो इंदौर फूल माली समाज में पिछले 18 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। साल 2006 में निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ था। उस वक्त स्वर्गीय रामचंद्र जी परवाल अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। इसके बाद ये चुनावी दौर मानो थम सा गया था, क्योंकि समाज में पिछले लंबे समय से अध्यक्ष या फिर पूरी कार्यकारिणी का चयन समाज में आपसी सहमति और सबसे राय मशवरा कर लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार चुनाव की मांग उठ रही थी, क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका ये चाहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई लालच या लुभाने वादा करके अध्यक्ष न बने। लिहाजा 28 जनवरी 2024 को समाज में चुनाव करने की सहमति बन गई थी, लेकिन शर्त ये थी कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार स्वच्छ एवं ईमानदार, निष्पक्ष छवि के हो। तय कार्यक्रम के अनुसार पिछले दिनों चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई। इसमें कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए, जिसमें प्रमुख रूप से माली युवा संगठन की युवा पैनल ने अध्यक्ष पद पर तरुण माली, उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती रुक्मणी लिम्बोया, महासचिव पद पर नागेश पवार, सहसचिव पद पर राकेश बड़ोनिया एवं कोषाध्यक्ष के पद पर शेखर रावल को उतार दिया। वहीं दूसरी पैनल में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिलीप सिसोदिया की पैनल में उपाध्यक्ष के लिए आनंद पवार, महासचिव के लिए प्रवीण मालाकार, सह सचिव के लिए मदन बागवान और कोषाध्यक्ष पद पर धन्नालाल टॉक चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं तीसरी पैनल में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पारस बुढ़ाना, उपाध्यक्ष के लिए कन्हैया पिपलोदिया, महासचिव के लिए मनीष बिंजवा, सह सचिव के लिए एवं कोषाध्यक्ष के लिए जितेंद्र चौहान चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन एक पैनल के कुछ लोगों ने दूसरी पैनल के लोगों के खिलाफ अभद्र शब्दों में टिप्पणी करना आरंभ कर दिया। देखते देखते इस तरह का माहौल व्याप्त हो गया कि उम्र दराज लोगों का भी ख्याल नहीं किया जाने लगा और स्थिति लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई थी। समाज में सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपसी भाईचारा है। ऐसे में यदि लड़ाई झगड़ा या अन्य कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो उसके लिए पूरा फूलमाली समाज बदनाम हो जाएगा। जब समझाइश के बाद भी काम नहीं चला तो फूल माली समाज इंदौर के वरिष्ठ मंडल के सदस्यों ने बैठक कर इस पर गंभीर चिंतन मनन किया और साथ ही इस बात पर भी गौर किया कि चुनाव करवाने के लिए फिलहाल पर्याप्त माहौल नहीं है। साथ ही चुनाव के लिए जो बातें अनिवार्य है उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। लिहाजा अगले आदेश तक चुनाव कार्यक्रम को स्थगित करते हुए फूल माली समाज इंदौर के वरिष्ठ समाजसेवी श्री राजाराम जी बुढ़ाना को अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर दिया। समाज के वरिष्ठ मंडल के आग्रह पर समाज की गतिविधियों को सुचारू रूप देने एवं विधिवत चुनाव कराने के लिए राजाराम जी बुढ़ाना ने वरिष्ठ मंडल के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 3 दिन पूर्व समाज के मांगलिक भवन पर जाकर सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति में अध्यक्ष पद का प्रभार भी ग्रहण कर लिया। अब इस स्थिति में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब वरिष्ठ मंडल के इस निर्देश को समाज के ही वरिष्ठ मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चौहान ने कुछ तकनीकी कारणों या कहा जाए नियमों का हवाला देते हुए मानने से इनकार कर दिया। इधर पारस बुढ़ाना और दिलीप सिसोदिया की पैनल ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वरिष्ठ मंडल के निर्णय को गलत करार दे दिया। इधर पत्रकार वार्ता करने की इजाजत युवा संगठन भी मांगने लगा, लेकिन फिलहाल समाज के वरिष्ठ लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि हम अभी भी आपसी सूझबूझ से इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। समाचार पत्रों और मीडिया में समाज की व्यर्थ बदनामी करने से कुछ नहीं होगा। समाज का वरिष्ठ मंडल और समाज के प्रबुद्ध नागरिक इस समस्या का क्या समाधान खोजते हैं, फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। फूल माली समाज के अध्यक्ष मंडल ने अपने अधिकार और समाज में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए राजाराम जी बुढ़ाना की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है। वहीं चुनाव अधिकारी चुनाव संपन्न कराने की बात कह रहे हैं। ऐसे में समाज का आम मतदाता क्या सोच रहा है? इंदौर फूल माली समाज की यह घटना पूरे मध्य प्रदेश में समाज की साख को कितना प्रभावित करेगी, इस बात का भी ख्याल समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को करना होगा, वरना ये लड़ाई आगे कोई बड़ा रूप धारण कर सकती है। हम इस समाचार के माध्यम से पूरे फूल माली समाज को जागरूक कर रहे हैं कि वो आगे आए और इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान खोजें।